चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोग का फिर से स्टैटिक जीके में। चलिए आज हम पहले जो है भारत के बंदरगाह को देखेंगे, उसके बाद जो है साइंस से कुछ क्वेश्चन है, उसके बाद उसको देखेंगे। चलिए पहले देखते हैं। देखिए कलकत्ता बंदरगाह, यानी कलकत्ता बंदरगाह जो है यह पश्चिम बंगाल में अवस्थित है और यह हुगली नदी के किनारे जो है अवस्थित है। उसके बाद देखिए मुंबई बंदरगाह, यह भारत के जो है महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है और यह अरब सागर में अवस्थित है। देखिए आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि अरब सागर किधर है और जबकि महाराष्ट्र किधर है। देखिए यह क्या है, हम एक नक्शा बनाते हैं, इससे क्या होगा आप लोगों को समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा। ठीक है, अब उतना अच्छा नक्शा नहीं बना पाएंगे क्योंकि आप लोग को समझने के लिए हम बना रहे हैं। अब देखिए यह क्या है, इस तरह से नक्शा है। अब देखिए इधर क्या है, इधर है अरब सागर, भारत के पश्चिम में है अरब सागर और पूर्व में क्या है बंगाल की खाड़ी है, जबकि दक्षिण में क्या है हिंद महासागर है। अब यहाँ से क्या होगा आप लोगों को पूरा समझ में आएगा। तो देखिए मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है, अरब सागर के किनारे अवस्थित है, यानी अरब सागर किधर है तो पश्चिम में है। यहाँ से जितना भाग है पड़ता है सारा का सारा पश्चिम में। इसके बाद देखिए चेन्नई बंदरगाह, यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में है और बंगाल की खाड़ी में है। चेन्नई कहाँ है तो चेन्नई देखिए ये वाला एरिया है, यह क्या है तो तमिलनाडु में यहाँ पे कौन सा जगह है तो चेन्नई है। और चेन्नई के पास ही कौन सा बंदरगाह है तो चेन्नई बंदरगाह है जो सबसे भारत का प्राचीन बंदरगाह है। उसके बाद देखिए कोची बंदरगाह जो है केरल में अवस्थित है, यह अरब सागर में अवस्थित है। कोची बंदरगाह हम लोग जानते हैं कि केरल राज्य ऐसे पतला सा है और यहाँ पे क्या है, यहीं पे एक जगह है कोची के पास कौन सा बंदरगाह है तो कोची बंदरगाह है जो केरल राज्य में अरब सागर के तट पे अवस्थित है। अब देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और यह बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है, यानी यह हमारा क्या है आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में यहाँ पे क्या है विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के पास कौन सा बंदरगाह है तो यह आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम बंदरगाह जो भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह है, यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और क्यों बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है अभी हम आप लोग को बताए हैं कि भारत के पश्चिम वाला जो समुद्र जो दिखता है वो अरब सागर है, पूर्व में जो दिखता है वो बंगाल की खाड़ी है और जो दक्षिण में दिखता है ये क्या है तो हिंद महासागर है। अब देखिए पारादीप बंदरगाह, यह कहाँ पे है तो उड़ीसा में अवस्थित है। और जब ये उड़ीसा, हम जानते हैं कि उड़ीसा कहाँ पे है तो उड़ीसा जो है यहाँ पे है। जब ये उड़ीसा यहाँ पे है इसका मतलब ये बंगाल के खाड़ी में ही अवस्थित है। उसके बाद देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह, यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगर तमिलनाडु में जब ये अवस्थित होगा इसका मतलब यह किस में होगा तो बंगाल की खाड़ी में होगा। लेकिन तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम जो है ओपी चिदम्बनार बंदरगाह हो गया है। अब देखिए मारमा गांव बंदरगाह, यह कहाँ अवस्थित है तो यह गोवा में अवस्थित है और यह जो है अरब सागर में अवस्थित है। हम लोग जानते हैं यह देखिए केरल हो गया और यहाँ पे कौन सा राज्य है कर्नाटक और यहाँ पे कौन सा है तो महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र और क्या कहते हैं कर्नाटक में बीच में छोटा सा जो राज्य, सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। तो गोवा इसका मतलब इधर किस पे होगा तो अरब सागर में अवस्थित है, यानी मारवा गांव बंदरगाह जो है गोवा में अरब सागर के तट पर अवस्थित है। कांद्रा बंदरगाह, देखिए कांद्रा बंदरगाह जो है यह गुजरात में अवस्थित है और गुजरात में हम लोग जानते हैं कांद्रा बंदरगाह जो है गुजरात में अवस्थित है। और हम जानते हैं कि कांद्रा बंदरगाह को जो है ज्वारीय बंदरगाह भी कहा जाता है। कांद्रा बंदरगाह का जो है नया नाम क्या है तो दीनदयाल जो है बंदरगाह इसका नया नाम है। कांद्रा बंदरगाह का नया नाम क्या है तो दीनदयाल बंदरगाह इसका नया नाम है, यानी कांद्रा बंदरगाह गुजरात में है, इसका मतलब यह यहीं कहीं होगा। हमें लोकेशन एग्जैक्ट नहीं पता है लेकिन यही कहीं होगा, तो यानी यह अरब सागर में ही अवस्थित है। अब देखिए न्यू मंगलुरु बंदरगाह, यह कहाँ है तो कर्नाटक में अवस्थित है, यानी न्यू मंगलुरु बंदरगाह कहाँ अवस्थित है तो कर्नाटक में, यानी यह हमारा क्या है कर्नाटक है तो यहीं पे क्या है न्यू मंगलुरु बंदरगाह अवस्थित है। उसके बाद देखिए नहवा सेवा बंदरगाह, यानी यह महाराष्ट्र में अवस्थित है, यानी महाराष्ट्र में जब ये होगा तो महाराष्ट्र भारत के पश्चिम में है तो यह अरब सागर के तट पे अवस्थित है। अब देखिए नहवा सेवा बंदरगाह को पहले जो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, नया नाम इसका क्या हो चुका है नहवा सेवा बंदरगाह हो चुका है। अब चलिए अब हम देखते हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देख लिया था और आज जो है हम लोग देखेंगे पॉजिट्रॉन देखेंगे, न्यूट्रॉनो देखेंगे, उसके पाई मेसोन देखेंगे और फोटोन को देखेंगे। कल हम आप लोग को क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों पे आप लोग को आवेश बता दिए थे, खोजकर्ता बता दिए थे और बताए थे कि तीनों कण में जो है सबसे भारी कण जो है न्यूट्रॉन होता है। आज देखिए पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है तो एंडरसन है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता कौन है तो एंडरसन इसका खोजकर्ता है। इस पे द्रव्यमान कितना होता है
तो 9.108 गुने 10 के पावर -31 kg होता है इसका द्रव्यमान। यह द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। कल हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। इस पे देखिए आवेश कितना होता है, तो आवेश जो है प्लस 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है। यानी इसका देखिए पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, लेकिन आवेश जो है ये प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है, माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। लेकिन पॉजिट्रॉन पर हम कल आप लोग को पढ़ाए थे कि प्लस 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम आवेश होता है। यानी इसका आवेश जो है प्रोटॉन के आवेश के बराबर है, लेकिन द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर है। अब चलिए न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था, तो पॉली ने किया था। इस पे द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान जो है इस पे 0 है। आवेश कितना है, तो आवेश भी 0 है। यानी न्यूट्रॉनों आप लोग याद रखेंगे, न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया है, तो पॉली ने किया है। इस पे द्रव्यमान 0 है, जबकि इसका जो है आवेश भी क्या है, 0 है। उसके बाद देखिए पाई मेसोन की खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता है युकावा। पाई मेसोन की खोजकर्ता कौन है, तो इसके खोजकर्ता युकावा है। द्रव्यमान कितना होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है ना, उसका जो है 274 गुना इसका द्रव्यमान होता है। यानी पाई मेसोन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान था उससे कितना होता है, 247 गुना द्रव्यमान इसका होता है। अब देखिए आवेश इस पे पूछेगा क्या होता है, तो इस पे जो है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश दोनों होते हैं। यानी पाई मेसोन जो है इस पे जो है धनात्मक एवं ऋणात्मक आवेश दोनों होता है। धनात्मक का अर्थ हो गया पॉजिटिव और ऋणात्मक का अर्थ हो गया निगेटिव, यानी दोनों आवेश इस पे होता है। अब देखिए फोटोन की खोजकर्ता किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। फोटोन की खोजकर्ता किसने किया था, तो आइंस्टीन ने किया था। इस पे भी द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। इसका आवेश भी क्या होता है, 0 होता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसे लगा है क्लास। हम वही चीज़ पढ़ाते हैं जो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। और थोड़ा देखिए अब क्या है, अब का दौर बदल चुका है। थोड़ा भी आप लोग कहिएगा सर ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब हम नहीं पढ़े हैं। देखिए ये सब चीज़ क्या है, थोड़ा डेप्थ से अब क्वेश्चन उठा रहा है कहीं भी, तो आपको डेप्थ से ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।